क्वेश्चन करते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा है, तो CP को 100 मान लो, क्योंकि इसमें परसेंटेज है ना सिर्फ, तो 100 लेट करके हो सकता है। मानो मैंने 100 पे ख़रीदा, तो प्रॉफिट कितना है 25%, यानी 25 रुपये। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 125 रुपये में बेच दिया। अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाए, अगर यही सेलिंग प्राइस हो जाए डबल यानी 250, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 150 का प्रॉफिट हो गया SP माइनस CP, 250 में से 100 गए, 150 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी 150 डिवाइड बाई CP यानी 100 इंटू 100। आंसर आ गया 150%। फोर्थ ऑप्शन। अ मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹1500। एक बंदे ने 1500 रुपये का आर्टिकल खरीदा एंड सोल्ड इट एट 25% अबव द CP। 25% ऊपर बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस इसका हो गया 125% ऑफ 1500। ठीक है, 125% पे इसने बेच दिया। इफ़ ही हैज़ टू पे 75 एज टैक्स, 75 रुपये इसको टैक्स देना पड़ा, यानी जितना ही देख लेते हैं कितने का बचा, 125/100 गुना में 1500। ठीक है, तो ये हमारा जाता है 125 गुना में 15। 125 गुना में 15 हो जाएगा 1875। ठीक है, अब इस पे इसने क्या करा, 75 रुपये टैक्स दे दिया, तो टैक्स कितना गया 75 रुपये, यानी इसको एक्चुअल में कितना सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसमें से 75 रुपये इसने भर दिए, तो 1800 रुपये का इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस था 1500। तो प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट कितना हो गया दोनों में, 300 का, 300 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP 1500 इंटू 100, जैसे 0 3 5 ज़ा, तो जाएगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है, इफ़ अ मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ट फॉर ₹720, सेलिंग प्राइस इसका 720 हो जाए, ही वुड लूज 25%। तो इसका लॉस हो जाता है 25% लॉस होता है इसको यहाँ पे। ठीक है, एट वट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेन, तो यानी ये जो कॉस्ट है ये है 75% ऑफ सेलिंग कॉस्ट प्राइस, 720 हो गया, क्योंकि लॉस पे जा रहा है ना। देखो होता क्या है भाई, SP क्या होता है, SP होता है CP माइनस लॉस, है ना। तो CP खुद का 100% है, तो 100% ऑफ X माइनस 25% ऑफ X लॉस हो गया, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है 75% ऑफ X होता है। तो कभी भी लॉस हो जाए ना, तो CP में से उतना कम कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हो जाएगा 75% ऑफ 75% मतलब क्या हो गया 75/100, यानी कि 3/4, तो हो गया 3/3/4 ऑफ CP, क्या हो गया 720। यहाँ से CP आ जाएगा 720 गुना में 4/3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 16, 4 दूनी 960 रुपये CP आ गया। अभी बोलता है कि किस प्राइस पे बेचोगी गेन हो जाए 25%, यानी कि अब की बात जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए मेरा, 125% ऑफ CP होना चाहिए, क्योंकि 25% गेन मांग रहा है। तो हो जाएगा 125% का मतलब क्या होता है 5/4, क्योंकि 125% का मतलब 125/100 गुना में 960, तो 25 से काटेंगे तो 5/4 गुना में 960, 4 दूनी 8, 4 चौक 20, 1200 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, CP ऑफ 25 शेयर, CP ऑफ 25 शेयर किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 शेयर के। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, CP ऑफ 1 शेयर को 1 रुपीज़ मान लिया या X मान लो। ठीक है, फिर CP ऑफ 30 शेयर का 30X हो जाएगा, और CP ऑफ 25 शेयर होगा 25X। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 का क्या इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 है ना, और 25 का कॉस्ट प्राइस यानी 25X। तो यहाँ से क्या हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आ गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 और कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 है ना। तो अब इन दोनों से हम तो कॉस्ट प्राइस ख़रीदा ज़्यादा बेचा कम पे, तो लॉस हो रहा है। लॉस क्या होता है CP माइनस SP, 30X माइनस 25X कितना होगा 5X, और लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस बाय CP इंटू 100, 5X बाय CP हो गया 25X गुना में 100।
20%, ठीक है। तो 20% का लॉस। तो याद रखना है इसमें होता क्या है, जितना हम खरीदते हैं उतना ही बेचते हैं, इसीलिए 30 का CP और 30 का SP निकाला है, ठीक है। सब वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट या लॉस बता सकते हो। अब बोल रहा है एक फ्रूट सेलर है, वो बाय करता ऑरेंज एट द रेट ऑफ 10 पर डजन, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12, 10 रुपये, एंड सेल्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर डजन, और सेलिंग प्राइस ऑफ 12 का 12 है। तो ये तो बराबर दिया वही है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12 - 10, 2 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट यानी 2 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 गुना में 100, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेन किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन के, ठीक है। तो हमें 20 के हिसाब से सब कुछ निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 1 का है, 1x सेलेक्ट कर लिया, कॉस्ट प्राइस 20 का 20x हो गया, और कॉस्ट प्राइस 25 का 20x हो गया। 25 का हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि यहाँ वैल्यू डाल दें इसको। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 20 क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 के बराबर है ना, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 20x है, तो यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 क्या हो सकता है, 20x, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस भी 20 है और 25x होगा, सॉरी देखो ये गड़बड़ होगी, मैं भी बोल रहा हूँ क्या हो रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 जो है 25x होगा ना, तो ये हो गया 25x। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, किन दोनों को, इसको और इसको। तो कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी 25x माइनस CP, 5x का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट हो गया 5x का। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 20 का 20x मल्टीप्लाई बाय 100, 25%। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 25%। क्वेश्चन, एक शॉपकीपर बेचता है राइस को, ठीक है, राइस बेच रहा है, किस रेट पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, और इसने सेलिंग प्राइस 110 में बेच दिया, लेकिन ये 30% कम दे रहा है वेट करके। तो जब भी ये मतलब लेस कर देता है ना वेट को, तो एक्चुअल में क्या, मेरा CP कम हो रहा है। कहने का मतलब मैंने 30% कम सामान दिया, जो सामान मैंने उसे दिया वो मेरे को 100 रुपये का मिला ही नहीं, वो मुझे कितने रुपये का मिला है, 70 रुपये का, क्योंकि 30% कम बेच दिया है मैंने उसे। तो यानी जो चीज़ मैंने 70 की ली है वो मैंने उसे 110 में बेची है, समझ रहे हो। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या है, SP माइनस लॉस, तो 110 माइनस 70, 40 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय CP, CP कितना है, 100 नहीं है, CP है 70 इंटू 100, ठीक है। तो 400/7, तो ये डिवाइड कर देंगे 400 को 7 से, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 1, तो 57 यहाँ आएगा, 1 ऊपर 1, 57 1/7, यानी सेकंड ऑप्शन आंसर है, ठीक है। अ मैन बॉट 4 डजन एग्स एट ₹24 पर डजन, कॉस्ट प्राइस 4 डजन का कितना है, 24 रुपये 1 डजन का। तो 4 का हो गया 24, 4 4 ज़ा 16, 96 रुपये, ठीक है। एंड 2 डजन एग्स, और 2 दर्जन और लिए इसने, डजन लिखा है, ये 2D लिख लेते हैं, 4D, 4 दर्जन, ठीक है। ये 2 डजन है, 32 रुपये पर डजन, तो ये हो गया 64 रुपये का। टू गेन 20% ऑन दी होल, तो पर डजन कितने का बेचे। तो भाई इसने जो है, इसका जो कॉस्ट प्राइस 6 डजन का है, दोनों को प्लस कर दें तो हो गया 96 400, 160 रुपये के 6 दर्जन खरीदे इसने। अब इसको 20% प्रॉफिट भी चाहिए, तो प्रॉफिट 20% चाहिए, तो सेलिंग प्राइस जो है 6 दर्जन का कितना होना चाहिए, 120% ऑफ 160, 20% प्रॉफिट चाहिए ना, तो इतने का तो ख़रीदा ही हमने। तो इसका 20% और इसमें जोड़ दूँ तो 120% हो जाता है, 120/100 गुना में 160, 16 गुना में 12, 16 दूनी 32 और 16, 192 पर डज़न, 6 दर्जन का। तो सेलिंग प्राइस 1 दर्जन का निकालना हो तो 192/6, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 32 रुपये डज़न इसको बेचना है, अगर इसको 20% प्रॉफिट चाहिए होगा, ठीक है। किसी को इसमें डाउट है तो देख लो। जैसे सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस को ऐसे ही लेने दो, ये हो गया 20% ऑफ CP तो होता ही है, और CP को मैं 100% ऑफ CP भी लिख सकता हूँ, तो इसे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 120% ऑफ CP, ठीक है।
बोले इफ 10% इज लॉस इज मेड ऑन सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस पे 10% लॉस हो रहा है तो लॉस कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा। देखो हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस मेरा 100 है, तो मेरा लॉस हुआ है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 10 रुपये का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस पी क्या होता है, सी पी माइनस लॉस। तो सी पी क्या हो जाएगा, एस पी प्लस लॉस। तो मेरा सी पी होगा 100 + 10 110। ठीक है, तो अगर 110 रुपये में अब मैं इसी लॉस को सी पी पे कैलकुलेट करूं तो लॉस मेरा कितना है 10, सी पी मेरा 110, तो इसका लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, तो आएगा 100/11%, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपना परचेज साइकिल, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपये और बेच दिया 1200 पे, सेलिंग प्राइस कितना है 1200। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार। गेन कितना हो गया 200 रुपये और गेन परसेंट क्या हो गया, गेन बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 20% का गेन हो गया। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो बोलता है सेल गुड्स एट इज कॉस्ट प्राइस, गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेच देता है, लेकिन एक फॉल्स वेट यूज़ करता है 950 ग्राम का। तो बताओ गेन कितना रहेगा। देखो मानो इसने 100 रुपये का ख़रीदा 1 kg यानी 1000 ग्राम। ठीक है, इसने 100 रुपये का 1 kg कोई आइटम ख़रीदा, लेकिन वो वेट लगा के उसको क्या कर देता है 950 ग्राम कर दे रहा है, और सेलिंग प्राइस इसका अभी भी 100 रुपये है, सेम रेट पे बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम नहीं बेच रहा, बेच कितना रहा है 950 ग्राम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 950 ग्राम उसके लिए कितने रुपए का आ रहा है। भाई उसको देखो 1000 ग्राम कितने रुपए का आ रहा है, 100 रुपये का मिलता है उसे, तो उसको 950 ग्राम कितने रुपए का मिलेगा, 100/1000 गुना में 950 यानी 95 रुपये का। तो कहने का मतलब है उसने कम करके किया क्या, जो सामान उसको 95 रुपये का मिल रहा था वो उसने 100 रुपये का दिया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 95 हो गया और सेलिंग प्राइस 100 हो गया। तो प्रॉफिट मेरा हो गया 5 रुपये और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया प्रॉफिट 5 यानी अपॉन सी पी 95 इंटू 100, 100/9 हाँ 19, सॉरी 100/19। तो 19 तो एक में ही सेकंड में ही ऑप्शन है, डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है।